आपकी कैटेगरी है ओबीसी, आपकी कैटेगरी है एसटी, आपकी कैटेगरी आप मतलब जनरल से आते हो बट आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा सकते हो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आपका कट ऑफ बहुत कम जाता है। अगर जनरल का कट ऑफ 80 नंबर जाता है तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 72 टू 75 नंबर, 75 से ज़्यादा नहीं जाता, मतलब पूरे 5 क्वेश्चन का डिफरेंस समझ सकते हो। कोई क्वेरी, कोई डाउट, कमेंट सेक्शन उसी लिए होता है, आप डेफिनेटली आस्क कर सकते हो। चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इंडियन कोस्ट गार्ड पर सिलेक्शन लेना सबसे बड़ा स्टेज। देखो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप कुछ भी फिल कर दोगे, लेकिन आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कुछ भी गलती कर दी तो उन्हीं डाउट्स को लेके क्लियर करने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आप सभी को तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 8 सितंबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। सो अभी जिसके भी नहीं, अब देखो मैं यहाँ पे SC, ST, OBC एंड यहाँ पे EWS जो जनरल कैटेगरी की EWS के कैंडिडेट हैं सबके बारे में बात करूँगा। आपसे भी इसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई डाउट या किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपस में आस्क कर सकते हो। जब बिल्कुल ना समझ में आया तो डेफिनेटली आप बताइएगा तो अपन बता देंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ज्वाइन कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स ये आपका नोटिफिकेशन आप सभी देख सकते हो, अभी इस बार का नोटिफिकेशन है। मैं सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करूंगा। जो आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेन है, द डेट इश्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज़ टू बी द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन और एनी डेट प्रियर टू क्लोजिंग डेट और अप्लीकेशन। अब देखो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मैं 10th 12th और ये मार्कशीट की बातें ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो पहले आप ऑलरेडी पास ही हो ना, ठीक है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सबके सब आपके पास जो हैं क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब अभी भी जिनका नहीं बना हुआ है ना, किसी भी कैटेगरी से हो, आपके लिए इतना महत्वपूर्ण वीडियो है। रियली बताऊँ ना भाई, जिस दिन रिजल्ट आता है कैंडिडेट फेस सेकंड मतलब फाइनल में फेल हो जाते हैं, क्यों? उन्होंने स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया होता है जबकि सेंट्रल का करना होता है डॉक्यूमेंट्स। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका जो फॉर्म फिलिंग है क्लोजिंग डेट तक आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, या फिर इससे पहले का भी बना होगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने और भी मेंशन की है, ठीक है, एक चीज़ इन्होंने और भी मेंशन की है application, okay, the validity of all uploaded documents has to be at least up to 31st अगस्त 23rd कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो इनकी जो वैलिडिटी है वो 23 अगस्त 2023 तक मिनिमम तो होनी ही चाहिए। अब आपके पास जैसे यहाँ पे आपने पहला पॉइंट देखा, आपने सोचा इशू भैया ने कहा कि पुराना बना होना चाहिए कब का, लेकिन भाई उसकी वैलिडिटी इतनी होनी चाहिए 31 अगस्त 2023 तक आपका होना चाहिए, मतलब उसकी जो वैलिडिटी है। इन केस ऑफ एनी मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन स्टेज सेकंड, देन द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। Any false declaration, the online application will lead to cancellation of candidature. Common reasons for rejection during document verification, वो आप अगर देखना चाहते हो कि क्या क्या कॉमन से रीजन होते हैं तो उसका यहाँ पे लिंक भी उन्होंने दे दिया है कि रीजन देख सकते हो। सिंपल से मैं आपको बात बता देता हूँ, जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने अभी बनवाओ, या फिर जिनके पुराने हैं और जिनकी वैलिडिटी यहाँ तक नहीं है वो रिन्यू करवाओ। अगले 1 से 2 दिन में करवा लो, बाद में मत फड़फड़ाना, परेशान हो जाओगे भाई। अभी बनवा लो, आपके पास समय है। जो आपका दोस्त हो जो आपकी मतलब जानकारी में तैयारी करना चाहता है उसे अच्छे से समझा देना, बता देना कि भाई ये बनवा लो अगर बनवाना है। नहीं तो फिर आप अगर सोच रहे हो ओबीसी कैटेगरी से और जनरल के लिए फॉर्म फिल कर देंगे, ये कोस्ट गार्ड में नहीं होता। ओबीसी कैटेगरी के लिए पोस्ट डिक्लेयर है पहले से ही, आप उसी में फाइट कर सकते हो और आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना ही पड़ेगा। कौन सा लगाना है वो भी यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो बाकी मैं चलो आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। ये देखो डॉक्यूमेंट्स का फिर से यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो कोई बात नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे फॉर्म फिलिंग आप देख सकते हो 8 सितंबर और 22 सितंबर। लगभग मैं बात करूँ तो आपके पास 20 दिन का समय है, और कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवाओगे तो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपका बन जाएगा। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। जिनका रिन्यू कराना और वैलिडिटी का मैंने टाइम बता दिया कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। अब आप उनका फॉर्मेट अगर देखना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। इन्होंने ऑफिशियल फॉर्मेट भी वो चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रखी हैं।
देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे सारे के सारे सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो हमें इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, और तहसील में आप जाओ उसी के बेसिस पे आप बनवाइए। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूँ और फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ। हमने कोस्ट गार्ड CDSE ओपन किया, ICG की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, और यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, और नीचे चलने के बाद हमें यहाँ पे इस पे चलना है, ठीक है। ऑफिशियल तो अभी नहीं ट्राई करें ऑफिशियल वाला जॉब, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और उसके बाद हम अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे नहीं क्लिक करेंगे, इधर आ जाते हैं, डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट ऑफ SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। फिर से बोलूँगा आप सभी को, सेंट्रल का बना होना चाहिए। कितना बना होना चाहिए? सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अभी भी इस बात को बहुत कैंडिडेट सीरियस नहीं लगे, मत लो, मुझे क्या है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। चलो, SC सर्टिफिकेट है ना भाई, EWS OB सर्टिफिकेट, ये आपको अपने तहसील में जाने हैं, वहाँ से बनवाने हैं, और कोशिश करिए इन्हीं का फॉर्मेट निकाल कर ले जाइए और बोलिए उनसे, मैं आपको OBC वाला डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि सर ये सेंट्रल का बनाइए, ठीक है, स्टेट का नहीं बनाना सर। उनको बताइए रीजन, तब वो सेंट्रल का बना देते हैं। जिनको नहीं समझ में आता तो मत समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंपल सा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिखा हुआ है। कैसे बनवाना होता है वो आप अपनी तहसील में जाकर पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप EWS सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, SC ST सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो वो कर सकते हैं। ऑफिशियली है इंडियन कोस्ट गार्ड का, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि फेक है, देख सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही हैं। तो आप इस तरह से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और अभी आपके पास वो मौका है, अभी आपके पास वो मौका है। बाद में नहीं तो फिर सोचोगे कि नहीं कि हाँ अभी आउट करेंगे कि नहीं। और सभी को ये बता सकते हो कि भाई सेंट्रल का ही करना है, स्टेट का नहीं करना। जिनके पास सेंट्रल का नहीं बना वो सेंट्रल का बनवा लें अगर फिट होना चाहते हैं, बाकी नहीं फिट होना चाहते हैं या फिर नई जॉब की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कोई डाउट या कोई क्वेरी आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा। प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एक बात और बता देते हैं, आप सभी के लिए एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट परीक्षा ऐप पे अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो प्रैक्टिस करना है, अगर स्टार्ट करना है तो परीक्षा ऐप के साथ में जुड़ सकते हो। 50% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आप ऑनलाइन D50 का यूज कर सकते हो, इससे भी आपको 50% की छूट मिलेगी। मतलब टेस्ट का प्राइस आई थिंक 175 रुपीज़ है इस कोड का यूज करने के बाद। लेकिन मैं बताऊँ आपको 30 टेस्ट भी मिल रहे हैं, 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। कोई क्वेरी आए या कोई डाउट हो उससे रिलेटेड भी तो आप उसे जरूर कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, वो भी डिस्कस किया जाएगा। बाकी थैंक यू। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, आपके डाउट्स आई थिंक डॉक्यूमेंट्स को जो भी होंगे लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। जय हिंद एंड ऑल द